She's a human. Soma! Who is that? I've met Virginia! मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी मूवीज़ देखी हैं, बट मुझे अक्सर वो मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं जो कि मोस्ट इंटरटेनिंग मूवीज़ हैं, जो कि मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं मासी मूवीज़ की बात करने वाला हूँ, उन्हीं इंटरटेनिंग मूवीज़ की बात करने वाला हूँ जिनको एक मिनट के लिए भी आप छोड़ नहीं पाएंगे और शुरुआत की तो एंड तक आप देखते ही रह जाएंगे। कुछ मूवी तो इतनी शॉकिंग है, इतनी अच्छी हैं कि आप बस हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मतलब कॉमेडी मूवीज़ तो इसके अंदर हैं ही, साथ में बहुत डिफरेंट तरीके की मूवीज़ भी इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं, जिसमें साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर और भी अलग अलग तरीके की मूवीज हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट गारंटी है। सबसे पहली मूवी जो आई थी ईयर 2000 में, बट इस मूवी का कोई भी वीएफएक्स सीजीआई से लेना देना नहीं है, तो इसकी चिंता मत करना कि ईयर 2000 में आई थी। लेकिन हाँ, एंटरटेनिंग जबरदस्त है। इसकी एक नई मूवी आने वाली है, 12 जून को रिलीज होगी, जिसका नाम है स्कैरी मूवी, और इस मूवी का नाम भी है स्कैरी मूवी। लेकिन ये जो 12 जून को रिलीज हो रही है, 6 पार्ट है आई थिंक, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पार्ट की। स्कैरी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। मैंने इसको कल दोबारा देखा क्योंकि मैं एक बार फ्रेश करना चाहता था यादें, ताकि पता रहे, कंपैरिजन में डायरेक्टली कर पाऊँ 2000 की स्कैरी मूवी का इस नई वाली स्कैरी मूवी से। और मुझे मूवी दोबारा बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन दोबारा नहीं, मैंने बहुत बार इस मूवी को देख रखा है। इस मूवी के अंदर हमको, स्कैरी मूवी के अंदर, दो मूवीज़ की कहानी देखने को मिलती है। पहली है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, आपने वो मूवी आई थिंक देखी होगी, और दूसरी है स्क्रीम मूवी। दोनों को ब्लेंड करके एक पैरोडी बनाई गई है, उसका नाम है स्कैरी मूवी, और इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, स्कैरी मूवी 1, 2, 3, 4। इन मूवीज़ के अंदर होता ये है कि इस मूवी के अंदर ओरिजिनल मूवीज की कहानी उठा करके उसके अंदर ऐसी कॉमेडी ऐड की जाती है, ऐसी ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं कि बस आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं, और बहुत कमाल की चीजें देखने को मिलती हैं। और गाली गलौज बहुत सारी, एडल्ट चीजें बहुत सारी हैं, तो फैमिली के साथ नहीं देख सकते। क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता नहीं, मैं चाटता हूँ। नहीं तो मेरा बॉयफ्रेंड अभी आने ही वाला है, वो बॉडी बिल्डर है और तुझे धो डालेगा। होएगा भी और डालेगा भी। हाँ। स्कैरी मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, एक बंदे को उड़ा के आ जाते हैं। अब एक भूत टाइप का कैरेक्टर, मतलब एक फेस लगा करके एक बंदा इनको डराना शुरू करता है, बोलता है कि आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, मुझे पता है तुमने क्या किया था। और बहुत फनी मूवी है, तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके सभी पार्ट हिंदी में अवेलेबल हैं, खाली 2 पार्ट को छोड़ के। ये जो नया पार्ट आ रहा है 12 जून को, ये और एक और उससे पहले जो आई थी वो, बाकी तो सभी पार्ट हिंदी में अवेलेबल हैं ही। अगली मूवी एक ऐसी मूवी जिसकी एंडिंग देखने के लिए मैंने सालों तक वेट किया। मूवी का नाम है जॉन कार्टर। इस मूवी की एंडिंग के टाइम पे, क्योंकि मैंने मूवी किसी दोस्त से अपने ली थी और मूवी करप्टेड थी, तो एंडिंग में देख नहीं पाया, लेकिन कई सालों बाद जाकर के मैंने दोबारा से इसकी एंडिंग देखी और मुझे मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। ऑल द मूवी फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन एंटरटेनमेंट पे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, लेकिन हमें बहुत पसंद आई। मेरे व्यूअर्स को ये मूवी काफी पसंद आई है। काफी लोग तो इसके सेकंड पार्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो आएगा नहीं। एक वेब सीरीज लाने का प्लान किया जा रहा है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि अमेरिका के अंदर रह रहा होता है उस समय में, जब अमेरिका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं था, और यहाँ पे हर कोई सोने की तलाश में होता है कि उसको सोने की खान मिल जाए। हमारे हीरो को सोने की खान बस मिलने ही वाली होती है। इतने में ये पहुंच जाता है सीधे मंगल ग्रह पे, जहाँ पे इंसान रह रहे होते हैं, जहाँ पे उड़ने वाले जहाज होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। और ये वहां पे जाने के बाद एक सुपर ह्यूमन बन जाता है, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से कम है इसकी वजह से। तो आगे क्या कुछ होगा, क्या ये कभी पृथ्वी पे लौट पाएगा, नहीं लौट पाएगा, वो सारी चीजें तो आपको इस मूवी के अंदर ही देखनी है। बट वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो मैंने अपने इनिशियल डेज के अंदर देखी, और ये मूवी आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। पूरी फैमिली के साथ भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। जियो हॉटस्टार पे ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। She's a human. Soma! Who is that? I've met Virginia! अगली मूवी एक जापानीज मूवी है, जिस मूवी ने अपने बजट से हजारों गुना का कलेक्शन किया। मतलब कि मैसिव सक्सेसफुल ये मूवी थी। और ये एक जापानीज मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक डायरेक्टर की, जो सोचता है कि चलो एक मूवी बनाते हैं, एक ज़ॉम्बी मूवी बनाते हैं। अपने हीरोज को, क्रू मेंबर्स को लेकर के पहुंच जाता है मूवी बनाने के लिए, और ये काफी लो बजट मूवी होती है। लेकिन उसी टाइम पे एक असली ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर बोलता है नहीं नहीं, शूटिंग कंप्लीट रखो। शुरुआत के 37 मिनट तक आप मूवी देखेंगे, आपको मजा आएगा, काफी मजा आएगा, और आप सोचेंगे मूवी खत्म। लेकिन मूवी 37 मिनट के बाद शुरू होती है, और 37 मिनट के बाद जो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए।
इसीलिए मैं बताऊंगा नहीं वो क्या है, क्योंकि वो आप खुद देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए। मूवी का सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो है इसकी कमाल की कॉमेडी। आप 37 मिनट के बाद बस हंस हंस के पागल हो जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे। अगर आपको सच में एक कॉमेडी मूवी देखनी है ना, तो इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। अगर आपने शॉन ऑफ द डेड मूवी देख रखी है, जो कि एक ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी थी, तो उसके बाद ये या दोनों को बराबर रखेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये मूवी उससे भी ऊपर हो सकती है। ये मूवी एक कमाल की मूवी है, लो बजट की होते हुए भी कमाल की आपको लगेगी। और शुरुआत का जो 37 मिनट का सीन है ना, वो वन कट शॉट है, इसीलिए इसका नाम है वन कट ऑफ द डेड। कोई कट नहीं है शुरुआत के 37 मिनट के अंदर। 7.1 की इस मूवी को रेटिंग मिली है, बट ये मूवी अनफॉर्चुनेटली हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगली मूवी एक ऐसी मूवी है जिसको हॉलीवुड का वन ऑफ द फाइनेस्ट सटायर कहा जाता है। इस मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है कुछ हॉलीवुड स्टार्स की, जो लोग एक बड़े डायरेक्टर के साथ में एक बहुत बड़ी वॉर मूवी बना रहे होते हैं, जो कि एक मैसिव बजट की वॉर मूवी होती है। और मूवी के अंदर इनको अपनी जान लगानी होती है, और ये लोग जान लगा देते हैं। जो भी सीन्स आते हैं, हर किसी के अंदर कमाल की एक्टिंग करते हैं। लेकिन एक और कमाल की बात यहाँ पे ये है कि ये लोग एक्चुअल वॉर जोन के अंदर पहुंच गए हैं, जहां पे दुश्मन रहते हैं, जो कि अमेरिकन सोल्जर्स को देखते ही जान से मार देना चाहते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए गए, अमेरिकन वर्दी पहन रखी है, और इनके जो दुश्मन है, जो वहां पे विलन्स है, जिनको ये एक्टर्स समझ रहे हैं, वो सब लोग इनको जान से मार देना चाहते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को कभी पता लगेगा कि यहाँ पे मूवी की शूटिंग नहीं चल रही, और आगे क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। इसके अंदर आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जब भी टॉम क्रूज स्क्रीन पे आएंगे, सारा का सारा ध्यान आपका उन्हीं की तरफ चला जाएगा। तो ये एक कमाल की कॉमेडी मूवी है, जो कि इन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक्शंस भी इसके कमाल के हैं। नाम है मूवी का ट्रॉपिक थंडर। I got this. Lay down. अगली मूवी एक कॉमेडी मूवी है, बट ये बहुत डिफरेंट तरीके की कॉमेडी मूवी, और आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने इस मूवी को पता नहीं कितनी बार देखा। इसके सीन्स को तो मैं कई बार यूट्यूब पे देख लेता हूँ, और इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1970s की, जब न्यूज़ एंकर्स को स्टार्स की तरह सेलिब्रेट किया जाता था, स्टार्स की तरह माना जाता था, और उनका बहुत बड़ा नाम था। लेकिन उस टाइम पे एक चीज मानी जाती थी कि एंकर मैन तो केवल आदमी बन सकता है। इस मूवी के अंदर हमारा हीरो एक एंकर मैन होता है। उसके आसपास के लोग सब मर्द सोचते हैं कि एक आदमी ही एंकर मैन बनना चाहिए, लेकिन इतने में उसके न्यूज चैनल के अंदर एंट्री होती है एक फीमेल एंकर मैन की, जिसके बाद बहुत सारी नौटंकी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो मैंने कहानी आपको बताई, ये एक्चुअल में पूरी मूवी है ही नहीं। मूवी के अंदर जो कुछ भी होती है, जो कुछ भी कॉमेडी होती है, वो आप देख देख के हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो सिर्फ स्टोरी के ऊपर मत जाइए कि मूवी के अंदर सिर्फ इतना आपको देखने को मिलेगा। मूवी के अंदर कभी भी कुछ भी हो रहा होता है, और इसका सेकंड पार्ट के अंदर तो हर तरीके की हदें पार हो जाती हैं। एंडिंग में जो फाइट होती है, वहां पे कौन कौन आ जाता है, एलियंस भी आ जाते हैं। तो इसीलिए इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मूवी का नाम है एंकरमैन द लेजेंड ऑफ रॉन बर्गेंडी। 2004 में ये मूवी आई थी। अगली मूवी है डेडपूल एंड वुल्वरीन, जिसके अंदर TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जो कि टाइम को कंट्रोल करती है, सारी शाखाओं को कंट्रोल करती है, वो उसको बताती है कि उसका यूनिवर्स खत्म होने वाला है, सब लोग मरने वाले हैं। लेकिन डेडपूल हार नहीं मानता, वो वुल्वरीन को लेकर के आएगा ताकि अपनी यूनिवर्स को बचा सके। लेकिन वुल्वरीन के चक्कर में अब दोनों ही फंस गए हैं बहुत बुरी तरह, जहां पे इनका सामना एक बहुत खतरनाक लड़की से होने वाला है, जो कि इनकी ऐसी तैसी कर देगी, और दूसरी तरफ इनका यूनिवर्स भी खत्म होने वाला है। तो डेडपूल वुल्वरीन कैसे अपनी यूनिवर्स को बचाएंगे, क्या होगा आगे, वो आपको इसके अंदर देखना है। ये मूवी अगर आप मार्वल की बाकी मूवीज देख रखे हैं तो और ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं देखा तो आप डायरेक्टली भी इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी तब भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। अरे गोली लग गई। तेरी वजह से मरवा दिया जानबूझ के। मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगा। मेरी बात सुन डार्लिंग, तुझे रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? रिपेयर होने में ऊपर वाले के अगल बांटते समय कहां बकचोदी कर रहा था? मैं ठीक हूँ। अगली मूवी एक ऐसी मूवी है जिसके इस सीन को आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन आई थिंक ज्यादातर लोग इस मूवी का नाम नहीं जानते होंगे। मूवी का नाम है एरोप्लेन, जो आई थी 1980s में, लेकिन ये तब से लेके अभी तक हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी मूवी है। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि हॉलीवुड है या ब्रिटिश है, लेकिन हाँ मेरे लिए तो सभी हॉलीवुड है। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडी मूवी है, जिसको देख देख कर बहुत से डायरेक्टर्स ने कॉमेडी मूवी बनाना सीखा है। और इस मूवी का एक सीन तो आपको इंडिया की एक मूवी धमाल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको
आपको समझ में आएगा। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एरोप्लेन की, जिसके अंदर जितने भी लोग होते हैं सब लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से काफी बीमार पड़ जाते हैं। अब उसी प्लेन के अंदर एक फाइटर पायलट भी होता है जिसने फाइटर प्लेन्स उड़ाए होते हैं और अब उसे इस कमर्शियल प्लेन को उड़ाना होगा इससे पहले कि बहुत बड़ा हादसा हो जाए। सुनने में मूवी काफी सीरियस लग रही होगी, लेकिन मूवी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मूवी के अंदर हर कुछ देर में जोक्स आते रहते हैं। मूवी की शुरुआत ही जोक से होती है और मूवी के अंदर आपको बहुत सारे कॉमेडी सीन्स देखने को मिलेंगे। मतलब मैंने बहुत सारे सीन्स देख रखे हैं जो कि इसी मूवी के सीन्स हैं, लेकिन उनको देख के आपको लगेगा ये सारे अलग अलग मूवीज के सीन्स हैं। हॉलीवुड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिल जाएंगे या कॉमेडी एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक मस्ट वॉच मूवी है, बट आई थिंक ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो आप पूरी फैमिली के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी आपकी पूरी फैमिली को हंसा हंसा के पागल कर देगी। अगली मूवी कोई कॉमेडी मूवी नहीं है, ये एक ऐसी मूवी है जिस मूवी ने बहुत से लोगों को मार्स का सपना दिखाया, बहुत से लोगों की साइंस के प्रति इंटरेस्ट जगाया। मूवी के अंदर में कहानी देखने को मिलती है नासा के एक मार्स मिशन की, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट गए होते हैं मार्स के ऊपर। लेकिन मार्स के ऊपर आपको पता होगा, जो लोग साइंस के अंदर रुचि रखते हैं, कि वहां पे तूफान बहुत आते रहते हैं और इसके अंदर भी एक बहुत भयानक तूफान आता है, जिसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट अपने रॉकेट के अंदर बैठ के भागना पड़ता है। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट वहीं पे गलती से मारा जाता है। सब लोग दुख मना रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बेचारा मर गया। लेकिन एक काफी समय बाद सैटेलाइट में चीजें नोटिस करते हैं कि मार्स के ऊपर जो चीजें वो मूव हो रही हैं और इनसे इनको पता लगता है कि वो जो एस्ट्रोनॉट मारा गया एक्चुअल में मारा नहीं गया है, वो जिंदा है और वो मार्स के ऊपर ही है। और यहाँ पे मुसीबत ये है कि उसके पास इतना खाना नहीं है, इतना राशन नहीं है और ये लोग अगले 3 सालों तक कोई भी मिशन नहीं भेज सकते। ऐसे में अब उस इंसान का वहां पे क्या होगा, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। वन ऑफ द परफेक्ट मूवी मैं इसको कहूंगा, जो कि मार्स के ऊपर बनी है, जो कि बहुत रियलिटी के करीब है। और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है और ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। 8.0 की रेटिंग 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस मूवी को दी है। इस मूवी को आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। अगली मूवी जो आपको स्पाइडरमैन और मल्टीवर्स की एक अलग ही दुनिया के अंदर ले जाएगी। अभी तक आपने स्पाइडरमैन की जो इनिशियल मूवीज होती हैं, लाइक टॉम हॉलैंड की होम कमिंग, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2002 वाली, उन सब के अंदर एक स्पाइडरमैन देखा होगा और नॉर्मल सी दुनिया देखी होगी। बट इसके अंदर आपको मल्टीपल स्पाइडरमैन और एक मल्टीवर्स की दुनिया देखने को मिलती है। कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक ब्लैक स्पाइडरमैन होता है अपने यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारी अर्थ की बात नहीं हो रही, दूसरी यूनिवर्स की बात हो रही है। वहां पे आराम से रह रहा होता है, इसको मिलती है इसकी पावर्स और उसके बाद इसको ये भी पता लगता है कि इसके जैसे और भी स्पाइडरमैन हैं जो कि अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग यूनिवर्स से आए हुए हैं और इन सब लोगों को मिलकर एक बहुत बड़े खतरे को रोकना है, जो कि एक मल्टी यूनिवर्सल खतरा है। और इसके अगले पार्ट्स के अंदर ये केओस और ज्यादा बढ़ता जाता है। इसके सभी पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल हैं। मूवी का नाम है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। प्राइम वीडियोस पे ये मूवी अवेलेबल है। 8.4 की रेटिंग इस मूवी को मिली है और ऐसी कमाल के अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।